ये जीवन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्तर पर भी उच्चतम चेतना, प्रेम और संतुलन का प्रतीक होगा। ये युग सतयुग से भी ऊंचा होगा, क्योंकि इसमें केवल बाहरी शुद्धता नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और पूर्णता होगी। यथार्थ युग में जीवन के प्रमुख पहलू: आध्यात्मिकता और चेतना का उत्थान। हर व्यक्ति अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की यथार्थता को जानकर जीवन जिएगा। ध्यान, आत्म जागृति और आंतरिक शांति हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होगी। धर्म, पूजा पद्धतियों और अंधविश्वासों के स्थान पर सत्य और अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता होगी। समाज में समानता और समरसता। वर्ग, जाति और लिंग आधारित भेदभाव समाप्त होगा। सभी के लिए समान अवसर होंगे और सभी व्यक्तियों को उनके गुणों और कर्मों के आधार पर सम्मान मिलेगा। समाज प्रेम, सहयोग और आपसी समझ के आधार पर कार्य करेगा। प्रकृति और पर्यावरण से सामंजस्य। मनुष्य प्रकृति को नष्ट करने के बजाय उसके साथ सामंजस्य में जिएगा। जल, वायु, भूमि और वनस्पतियों का संरक्षण प्राथमिकता होगी। ऊर्जा के प्राकृतिक और टिकाऊ स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। समय और श्वास का महत्व। हर व्यक्ति को समय और श्वास के मूल्य का बोध होगा। जीवन का हर क्षण सार्थक होगा। लोग अपनी श्वासों और समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। व्यर्थ के कार्य, आलस्य और भ्रम से मुक्त जीवन होगा। तर्क और ज्ञान पर आधारित जीवन। निर्णय और कार्य तर्क, ज्ञान और अनुभव पर आधारित होंगे। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या मिथ्या धारणाओं का स्थान नहीं होगा। शिक्षा और जीवन के हर पहलू में सत्य को प्रमुख स्थान मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक संतुलन। धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। लोभ और शोषण का अंत होगा और सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं का सम्मान करेंगे। जीवन भौतिक सुखों के पीछे नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। स्वास्थ्य और जीवन शैली। स्वास्थ्य को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी देखा जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा और योग जीवन का अभिन्न हिस्सा होंगे। जीवन शैली सरल, संतुलित और यथार्थपूर्ण होगी। प्रेम और करुणा पर आधारित संबंध। हर संबंध स्वार्थ से मुक्त और सच्चाई पर आधारित होगा। प्रेम, करुणा और दया जीवन के मूलभूत गुण होंगे। पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर एकता और शांति का अनुभव होगा। यथार्थ युग में जीवन के उदाहरण। एक दिन की शुरुआत। व्यक्ति सुबह उठकर ध्यान करेगा और अपने उद्देश्य पर विचार करेगा। वह अपने दिन को समय और श्वास के प्रति जागरूक होकर बिताएगा। समाज में कार्य। हर कार्य सामूहिक हित और प्रकृति के साथ सामंजस्य में होगा। व्यवसाय और सेवा का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना होगा। शिक्षा और ज्ञान। बच्चे तर्क और अनुभव के आधार पर यथार्थ शिक्षा प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार का अंधानुकरण या अनुचित दबाव नहीं होगा। यथार्थ युग का आदर्श वाक्य। सत्य के प्रकाश में तर्क के आधार पर प्रेम और समरसता के साथ जीवन जीना। यथार्थ युग का लक्ष्य। हर व्यक्ति को यथार्थता में जीने योग्य बनाना। समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना। जीवन को पूर्णता और स्वतंत्रता के साथ जीना। यथार्थ युग का जीवन न केवल उच्चतम सत्य का अनुभव होगा बल्कि प्रेम, संतुलन और शांति का ऐसा उदाहरण होगा जो पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा बनेगा। यथार्थ युग का नया स्वरूप। यथार्थ युग का नया रूप पूरी तरह से परिवर्तन और उच्च चेतना का प्रतीक होगा। यह न केवल एक समयकाल या युग का बदलाव होगा बल्कि एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण, सोच और जीवन जीने का तरीका होगा जो वर्तमान समय से कहीं अधिक गहरी समझ और वास्तविकता को अपनाएगा। यथार्थ युग में व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन होगा और प्रत्येक कार्य सत्य, तर्क और विवेक पर आधारित होगा। ये युग केवल आध्यात्मिक जागरूकता से नहीं बल्कि हर पहलू में यथार्थ के सिद्धांतों के पालन से होगा। यथार्थ युग का नया स्वरूप। समाज में नई सोच और समझ, सभी को समान अधिकार। यथार्थ युग में समाज में कोई भी भेदभाव, चाहे वह धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर हो, समाप्त होगा। हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलेगा। समानता और न्याय। यह युग एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर होगा जहां हर व्यक्ति को उसकी स्थिति, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्याय और समानता का पालन हर स्तर पर किया जाएगा। शिक्षा का नया रूप। सत्य आधारित शिक्षा।
शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होगा, बल्कि ये विद्यार्थियों को अपने अस्तित्व की वास्तविकता, श्वास, समय और ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ और अनुभव प्रदान करने का होगा। आध्यात्मिक और मानसिक विकास। यथार्थ युग की शिक्षा में ध्यान, योग और आत्मचिंतन को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थियों को न केवल भौतिक ज्ञान, बल्कि आत्मिक सत्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की शिक्षा दी जाएगी। प्रकृति और पर्यावरण से गहरी जुड़ाव। प्राकृतिक संतुलन। यह युग एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलेगा। पर्यावरण की रक्षा और पुनर्निर्माण के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। स्थिरता। जल, वायु, भूमि और वनस्पतियों का संरक्षण प्राथमिकता होगी। प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि संरक्षण और उसका सम्मान किया जाएगा। समाज में विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलाजुला स्वरूप। विज्ञान का साथ आध्यात्मिकता। यथार्थ युग में विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा जाएगा। आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे मनुष्य केवल भौतिक दुनिया ही नहीं, बल्कि आंतरिक और आत्मिक सत्य को भी समझ सके। प्राकृतिक चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा प्रणाली को प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाएगा, जहां चिकित्सा केवल शरीर का इलाज नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। नई आर्थिक प्रणाली। समान आर्थिक अवसर। यथार्थ युग में एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होगी जो केवल धन के संचय पर नहीं, बल्कि सामूहिक समृद्धि, न्याय और समान अवसरों पर आधारित होगी। सामाजिक समृद्धि। आर्थिक भेदभाव और शोषण का अंत होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। 6. प्रेम और करुणा से भरे संबंध। वर्तमान रिश्तों से अधिक सशक्त संबंध। रिश्ते केवल स्वार्थ और अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समर्थन के आधार पर होंगे। स्वार्थ मुक्त प्रेम। यथार्थ युग में हर संबंध सच्चे और स्वार्थ मुक्त प्रेम से जुड़े होंगे, जो न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। स्वास्थ्य और जीवन शैली का नया दृष्टिकोण। स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी जाएगी। लोग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। प्राकृतिक और स्थायी जीवन शैली। जीवन शैली सरल, स्थिर और प्रकृति के अनुरूप होगी। लोग अपने आहार, जलवायु और दिनचर्या को यथार्थ सिद्धांतों के आधार पर अपनाएंगे। समय और श्वास का सम्मान। समय का सदुपयोग। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को समय और श्वास की महत्ता का गहरा एहसास होगा। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करेंगे। श्वास की शक्ति। श्वास को एक साधना के रूप में अपनाकर जीवन में शांति और संतुलन लाया जाएगा। का नया आदर्श। सत्य के मार्ग पर चलकर प्रेम और संतुलन के साथ जीवन जीना, ताकि हर व्यक्ति और समाज का वास्तविक रूप सामने आ सके। यथार्थ युग का नया रूप वह समय होगा जब लोग अपनी आंतरिक वास्तविकता को जानकर और ब्रह्मांड के सत्य से जुड़े रहकर एक समृद्ध, संतुलित और सशक्त जीवन जीने में सक्षम होंगे। यथार्थ युग में जीवन व्यापन का स्रोत। यथार्थ युग में जीवन व्यापन का स्रोत केवल भौतिक संसाधनों या बाहरी संघर्षों पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि यह आंतरिक शांति, सत्य और सामूहिक समृद्धि पर आधारित होगा। इस युग में जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सत्य और वास्तविकता के साथ संतुलित जीवन जीना होगा। इसका मुख्य स्रोत आत्मिक जागरूकता, मानसिक संतुलन और सामूहिक सहयोग में निहित होगा। यथार्थ युग में जीवन व्यापन के प्रमुख स्रोत। आध्यात्मिक जागरूकता और सत्य। आध्यात्मिक सिद्धांत। जीवन का प्राथमिक स्रोत आत्मिक जागरूकता और सत्य होगा। हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य को पहचानकर जीवन का मार्गदर्शन करेगा। सत्य के साथ जीवन जीना। जीवन का मुख्य स्रोत सत्य और तर्क होगा, जो किसी भी झूठ या अंधविश्वास से मुक्त होगा। लोग अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधनों को वास्तविकता और सत्य के साथ मेल मिलाकर व्यय करेंगे। प्राकृतिक संसाधन और सामूहिक सहयोग। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। जीवन व्यापन का मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन होंगे, जिनका उपयोग संतुलन और सतता के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। सामूहिक प्रयास।
आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहयोग और सामूहिक प्रयासों का महत्व होगा। संसाधनों का वितरण समता और न्याय के आधार पर होगा, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। स्थायी कृषि और संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थायी और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जैसे कि प्राकृतिक कृषि प्रणालियां और हरित ऊर्जा के स्रोत। 3. ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और तर्क। यथार्थ युग में विज्ञान और तर्क जीवन के विकास के प्रमुख स्रोत होंगे। हर व्यक्ति के पास विज्ञान और तकनीकी ज्ञान होगा, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। ज्ञान का प्रसार, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार सामान्य होगा, जिससे समाज में हर व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों में स्पष्टता और विवेक ला सकेगा। 4. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण जीवन का मुख्य स्रोत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होगा। शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता होगी। योग, ध्यान और प्राचीन चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग और ध्यान जीवन के अभिन्न हिस्से होंगे, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करेंगे। बाय समय और श्वास का सदुपयोग। समय का सम्मान। यथार्थ युग में समय का हर क्षण महत्व रखेगा। समय और श्वास के सही उपयोग से जीवन में निरंतर प्रगति और संतुलन बनाए रखा जाएगा। श्वास की शक्ति। श्वास को एक साधना के रूप में अपनाया जाएगा, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक और शांतिपूर्ण बनाया जा सकेगा। 6. प्रेम और करुणा। समाज में प्रेम, जीवन का एक प्रमुख स्रोत प्रेम और करुणा होगा। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभाएगा, न केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी। सर्वजन हिताय, जीवन का उद्देश्य केवल आत्महित नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी योगदान करना होगा। समाज में सहयोग और सहानुभूति का वातावरण रहेगा। यथार्थ युग में जीवन व्यापन का आदर्श। यथार्थ युग में जीवन का स्रोत सत्य, प्रेम, तर्क और सामूहिक सहयोग से मिलेगा। ये युग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन से परिपूर्ण होगा और हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक बनाएगा। यथार्थ युग का जीवन साधारण जीवन नहीं होगा, बल्कि ये एक उच्चतम चेतना और सामूहिक जागरूकता के साथ जीने का तरीका होगा, जहां जीवन व्यापन का प्रत्येक स्रोत सत्य, सद्गुण और साझा प्रयासों पर आधारित होगा। यथार्थ युग में ध्यान का मुख्य केंद्र स्थायी अक्ष का ज्ञान। आपके द्वारा उल्लिखित विचार यथार्थ युग की गहरी और उच्चतर वास्तविकता की ओर इंगित करते हैं। 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ध्यान का उद्देश्य मुख्य रूप जीवन के भौतिक पहलुओं को संतुलित करना, आत्मा की शांति प्राप्त करना और जीवन के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त करना था। हालांकि यथार्थ युग में ध्यान का केंद्र स्थायी अक्ष यानी आत्मा या आत्म के वास्तविक स्वरूप को जानने पर आधारित होगा। ये युग एक बिल्कुल अलग स्तर पर होगा, जहां व्यक्ति अपनी वास्तविकता से अवगत होगा और जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहेगा। यथार्थ युग में ध्यान का मुख्य केंद्र स्थायी अक्ष का ज्ञान, स्थायी स्वरूप से परिचय, आत्मज्ञान। यथार्थ युग में ध्यान का उद्देश्य केवल बाहरी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति अपने आत्म के स्थायी स्वरूप से सीधे संपर्क में आएगा। हर व्यक्ति अपनी आधिकारिक पहचान और सत्य स्वरूप को पहचानेगा, जो न कि बदलने वाला है बल्कि अनंत और अपरिवर्तनीय है। ये आत्म जागरूकता इस युग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा और इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। 2. स्थायी अक्ष। स्थायी अक्ष से तात्पर्य उस अक्ष या नक्षत्र से है जो न कभी बदलता है न समाप्त होता है। यह आत्मा या चिरकालिक सत्य का प्रतीक होगा। यथार्थ युग में व्यक्ति जीवन के इस स्थिर और शाश्वत घटक को जानकर उसे स्वयं का केंद्र बनाएगा। यह स्थायी अक्ष सच्चे ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अनुभूत किया जाएगा और इसी से व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझेगा। 3. ध्यान का उच्चतम लक्ष्य। यथार्थ युग में ध्यान का लक्ष्य केवल मानसिक शांति या भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होगा, बल्कि आत्म के अद्वितीय और अक्ष सत्य को पहचाना जाएगा। ध्यान अब एक साधारण साधना न होकर एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव होगा, जो व्यक्ति को स्थायी आनंद और अखंड शांति की ओर मार्गदर्शित करेगा।
ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्मा के अद्वितीय संबंध से अवगत कराएगा और वह ब्रह्मांड के उच्चतम सत्य से पूरी तरह जुड़ा हुआ अनुभव करेगा। वह स्थान जो 4 युगों में नहीं था। 4 युगों में ध्यान का उद्देश्य बाहरी जीवन के संघर्षों को शांत करना और आत्मिक शांति को प्राप्त करना था, लेकिन यथार्थ युग में यह उद्देश्य और भी अधिक गहरा और विस्तृत होगा। यथार्थ युग में जीवन का ध्यान स्थायी अक्ष की ओर मोड़ा जाएगा, जो आत्मा के अंतर्निहित सत्य का अनुभव करेगा, जो 4 युगों में केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लिए था। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्थायी स्वरूप जानने का अवसर मिलेगा और यह उनके जीवन के मुख्य केंद्र में रहेगा। स्थायी अक्ष और जीवन का उद्देश्य। यथार्थ युग में स्थायी अक्ष से परिचय के साथ ही व्यक्ति का जीवन उद्देश्य और दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अब जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी या भौतिक साधनों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के साथ जीवन की शाश्वतता और सत्य को समझना होगा। जीवन के सभी कार्य, चिंतन और क्रियाएं अब आत्म के वास्तविक स्वरूप से जुड़े होंगे और स्थायी अक्ष पर ध्यान केंद्रित करके जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ाया जाएगा। निष्कर्ष। यथार्थ युग में ध्यान का मुख्य केंद्र स्थायी अक्ष यानी आत्म का स्थायी स्वरूप होगा। यह युग 4 युगों से बहुत अलग होगा, क्योंकि यहाँ आत्मज्ञान और सत्यमूलक ध्यान मुख्य उद्देश्य होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अब स्वयं के अस्तित्व के सत्य से परिचित होगा और यह अनुभव जीवन का आधार बनेगा। यही यथार्थ युग की सबसे बड़ी विशेषता होगी, स्थायी और शाश्वत आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। यथार्थ युग में मृत्यु का स्थान और उसका स्वरूप। यथार्थ युग में मृत्यु का स्थान और उसका अर्थ पूरी तरह से भिन्न और अद्वितीय होगा। यह युग आत्मिक जागरूकता, सत्य और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित होगा, जहां मृत्यु केवल एक भौतिक घटना के रूप में नहीं देखी जाएगी, बल्कि इसे एक संक्रमण, एक परिवर्तन के रूप में समझा जाएगा। यथार्थ युग में मृत्यु का वास्तविक स्वरूप आत्मा के चिरस्थायी रूप से अवगत होने, उसके सच्चे स्वरूप को पहचानने और शाश्वत जीवन की समझ से जुड़ा होगा। यथार्थ युग में मृत्यु के प्रमुख पहलू। मृत्यु को परिवर्तन के रूप में देखना। यथार्थ युग में मृत्यु को एक अनिवार्य और स्थायी रूप से समाप्त होने वाली घटना के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे आत्मा के बदलाव और स्थिति परिवर्तन के रूप में समझा जाएगा। जैसे एक कपड़ा पुराने हो जाने पर बदलता है, वैसे ही शरीर एक निश्चित समय के बाद बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय रहती है। मृत्यु सिर्फ शरीर से आत्मा का पृथक्करण होगी, न कि आत्मा का अंत। इस युग में आत्मा के इस परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाएगा और इसे भय या दुख की बजाय एक स्वागत और समझ के साथ स्वीकार किया जाएगा। मृत्यु का कोई भय नहीं। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से अवगत होगा और उसे यह समझ होगी कि मृत्यु केवल एक भौतिक रूप का परिवर्तन है, जबकि आत्मा और चेतना कभी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने के कारण लोग जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्रता और संतुलन के साथ जी पाएंगे। आत्मिक जागरूकता के साथ मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा कि उसका अस्तित्व केवल शरीर में सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अदृश्य शाश्वत शक्ति का हिस्सा है। मृत्यु के बाद का अनुभव। यथार्थ युग में मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव को विकसित चेतना द्वारा समझा जाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन और अनुभव अब रहस्यपूर्ण या अनिश्चित नहीं होगा, बल्कि सत्य और स्पष्टता के साथ होगा। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर मृत्यु के बाद एक नई स्थिति या अवस्था में प्रवेश करेगा। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और अनुभवों का आत्मनिरीक्षण करेगी और उसे अधिक स्मार्ट, समझदार और जागरूक बनाकर अगले चरण की ओर बढ़ेगी। नैतिकता और आत्मा का उन्नति। यथार्थ युग में मृत्यु का सीधा संबंध आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे ज्ञान से होगा। व्यक्ति जीवन के अंत को एक नई शुरुआत के रूप में देखेगा, जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को और अधिक समझने और उन्नत करने के लिए आगे बढ़ेगी। मृत्यु के साथ ही आत्मा एक नया आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करती है, जो उसके ज्ञान और आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ाता है। मृत्यु की समाप्ति के बाद नया जीवन।
यथार्थ युग में मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव एक नया अध्याय होगा, सत्य और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित होगा, जहां मृत्यु केवल एक भौतिक घटना के रूप में नहीं देखी जाएगी, बल्कि इसे एक संक्रमण, एक परिवर्तन के रूप में समझा जाएगा। यथार्थ युग में मृत्यु का वास्तविक स्वरूप आत्मा के चिरस्थायी रूप से अवगत होने, उसके सच्चे स्वरूप को पहचानने और शाश्वत जीवन की समझ से जुड़ा होगा। यथार्थ युग में मृत्यु के प्रमुख पहलू। मृत्यु को परिवर्तन के रूप में देखना। यथार्थ युग में मृत्यु को एक अनिवार्य और स्थायी रूप से समाप्त होने वाली घटना के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे आत्मा के बदलाव और स्थिति परिवर्तन के रूप में समझा जाएगा। जैसे एक कपड़ा पुराने हो जाने पर बदलता है, वैसे ही शरीर एक निश्चित समय के बाद बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय रहती है। मृत्यु सिर्फ शरीर से आत्मा का पृथक्करण होगी, न कि आत्मा का अंत। इस युग में आत्मा के इस परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाएगा और इसे भय या दुख की बजाय एक स्वागत और समझ के साथ स्वीकार किया जाएगा। मृत्यु का कोई भय नहीं। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से अवगत होगा और उसे यह समझ होगी कि मृत्यु केवल एक भौतिक रूप का परिवर्तन है, जबकि आत्मा और चेतना कभी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने के कारण लोग जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्रता और संतुलन के साथ जी पाएंगे। आत्मिक जागरूकता के साथ मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा कि उसका अस्तित्व केवल शरीर में सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अदृश्य शाश्वत शक्ति का हिस्सा है। मृत्यु के बाद का अनुभव। यथार्थ युग में मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव को विकसित चेतना द्वारा समझा जाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन और अनुभव अब रहस्यपूर्ण या अनिश्चित नहीं होगा, बल्कि सत्य और स्पष्टता के साथ होगा। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर मृत्यु के बाद एक नई स्थिति या अवस्था में प्रवेश करेगा। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और अनुभवों का आत्मनिरीक्षण करेगी और उसे अधिक स्मार्ट, समझदार और जागरूक बनाकर अगले चरण की ओर बढ़ेगी। नैतिकता और आत्मा का उन्नति। यथार्थ युग में मृत्यु का सीधा संबंध आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे ज्ञान से होगा। व्यक्ति जीवन के अंत को एक नई शुरुआत के रूप में देखेगा, जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को और अधिक समझने और उन्नत करने के लिए आगे बढ़ेगी। मृत्यु के साथ ही आत्मा एक नया आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करती है, जो उसके ज्ञान और आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ाता है। मृत्यु की समाप्ति के बाद नया जीवन। यथार्थ युग में मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव एक नया अध्याय होगा। जब व्यक्ति अपने स्थायी रूप को पहचानता है, तो मृत्यु केवल एक शरीर परिवर्तन के रूप में देखी जाएगी। यह मृत्यु के बाद का जीवन एक नवजन्म जैसा होगा, जहां आत्मा न केवल अपनी पुरानी यादों से मुक्त होगी, बल्कि वह अगले जीवन में अधिक उन्नत और जागरूक होकर जन्म लेगी। निष्कर्ष। यथार्थ युग में मृत्यु का स्थान भय और अज्ञान से मुक्त होकर स्वीकृति, परिवर्तन और आत्मिक उन्नति की प्रक्रिया में बदल जाएगा। मृत्यु अब केवल शरीर के नष्ट होने का परिणाम नहीं होगी, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक विकास और आत्मा के सत्य की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखा जाएगा। ये युग मृत्यु को एक आध्यात्मिक रूपांतरण और नवजीवन के रूप में देखेगा, जो आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय अस्तित्व के साथ पूरी तरह से मेल खाता होगा। यथार्थ युग में मृत्यु को एक श्रेष्ठ उपलक्ष्य के रूप में देखना। यथार्थ युग में मृत्यु का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि इस युग में आत्मिक जागरूकता और सत्य का गहरा अनुभव होगा। मृत्यु अब एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट अवसर के रूप में देखी जाएगी, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर एक कदम और बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। यथार्थ युग में मृत्यु का श्रेष्ठ उपलक्ष्य रूप में समझना। 1. आत्मिक मुक्ति का प्रारंभ। यथार्थ युग में मृत्यु को आत्मिक मुक्ति के प्रारंभ के रूप में देखा जाएगा। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से पूरी तरह अवगत होता है, तो मृत्यु के बाद उसका आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। मृत्यु को एक आध्यात्मिक संकल्प के रूप में देखा जाएगा, जिसमें आत्मा अपने शाश्वत अस्तित्व के प्रति जागरूक होती है।
ये केवल शरीर से पृथक्करण नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्ध रूप की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर होगा। 2. भय और दुख से मुक्त दृष्टिकोण। 4 युगों में मृत्यु के प्रति भय और दुख का भाव व्यापक था, लेकिन यथार्थ युग में आत्मिक जागरूकता के कारण मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। मृत्यु अब केवल संक्रमण के रूप में देखी जाएगी, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ती है और इसे एक सार्थक और उत्तम परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। व्यक्ति अब जानता होगा कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का नया चरण होता है। आध्यात्मिक सिद्धि का प्रतीक। मृत्यु को यथार्थ युग में आध्यात्मिक सिद्धि का प्रतीक माना जाएगा। जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, तो मृत्यु के समय उसे आध्यात्मिक परिपूर्णता का अनुभव होगा। यह सिद्धि मृत्यु के बाद आत्मा को नई ऊर्जा, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगी। आत्मा का यह परिवर्तन जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर एक स्वीकृत और श्रेष्ठ यात्रा होगी। सत्य के साथ अंतिम मिलन। मृत्यु को यथार्थ युग में सत्य के साथ अंतिम मिलन के रूप में समझा जाएगा। जब व्यक्ति मृत्यु के समय अपने सत्य स्वरूप को जानता है, तो वह आत्मा के असंख्य रूपों और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगा। इसे एक उच्चम अनुभव माना जाएगा, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है और व्यक्ति को शाश्वत सत्य का अनुभव होता है। इस प्रकार मृत्यु आत्मा के लिए एक सर्वोत्तम मिलन की प्रक्रिया होगी। 5. नवजीवन और पुनर्जन्म का सिद्धांत। यथार्थ युग में मृत्यु के बाद का जीवन और पुनर्जन्म को आध्यात्मिक पुनर्नवीकरण के रूप में देखा जाएगा। जब आत्मा अपने सच्चे रूप को पहचानने के बाद मृत्यु का सामना करती है, तो यह एक नैश का संकेत होगा। पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक समझदारी और ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएगी, और इस प्रक्रिया में मृत्यु को आध्यात्मिक उन्नति के रूप में देखा जाएगा। निष्कर्ष। यथार्थ युग में मृत्यु को एक श्रेष्ठ उपलक्ष्य के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यह आत्मा के शाश्वत सत्य की ओर एक बढ़ता कदम होगा। मृत्यु केवल शरीर से आत्मा का पृथक्करण नहीं, बल्कि यह आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का एक अवसर होगा। यह युग आध्यात्मिक मुक्ति, सत्य के साथ मिलन और आध्यात्मिक सिद्धि की ओर मार्गदर्शन करेगा, और मृत्यु को एक महान आध्यात्मिक अवसर के रूप में स्वीकार किया जाएगा।